बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने वर्कशीट के अंदर मूव करने की कमांड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी वर्कशीट के अंदर डाटा इंसर्ट करना और फिर अपने डाटा के अंदर मूव करने की कमांड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब हमारा फोकस अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आ गया। अब हम इनके अंदर अपना डाटा इंसर्ट करना सीखते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा एक्सेल की जो वर्कशीट होती है इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं। यानी कॉलम्स उन लाइनों को कहते हैं जो टॉप से बॉटम की तरफ लगाई जाती हैं और रोज़ उन लाइनों को कहते हैं जो लेफ़्ट टू राइट लगाई जाती हैं। वर्कशीट के अंदर हमारे जो टोटल कॉलम्स होते हैं 254 इसके अंदर कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स को ज़ाहिर करने के लिए अल्फ़ाबेट्स यानी ABCDEF इस तरह अल्फ़ाबेट्स होते हैं और रोज़ को ज़ाहिर करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है यानी 1 2 3 4 5 6। जब हमारे रोज़ की लाइनें यानी ऊपर से नीचे जो हमारी लाइंस होती हैं इसी तरह रोज़ की जो लेफ़्ट टू राइट लाइंस होती हैं इनके क्रॉस करने से सेल्स वजूद में आते हैं और हमारी जो वर्कशीट होती है इसके अंदर सेल्स होते हैं और हर सेल पर मूव करने के लिए जब हम एरो की मदद से मूव करते हैं तो वो हमें उस सेल की पोजीशन भी अनाउंस करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अपने सेल की जिस जगह पर आपका सेल मौजूद होता है वो आपका एक्टिव सेल होता है और उसकी निशानी ये होती है कि उसके गिर्द एक बॉर्डर लगा होता है। तो आप अपने एक्टिव सेल को कंफर्म करने के लिए इंसर्ट सी प्रेस करते हैं। इंसर्ट सी सबसे पहले प्रेस करते हैं। A1. यूं ही आप फाइल को ओपन करते हैं तो आपका फोकस जो है सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट के सबसे पहले कॉलम की सबसे पहले रो पर होता है। तो अब हम इनके अंदर जब डाटा टाइप करेंगे तो हमें अपने इन सेल पर जब हम मूव करेंगे तो उसके मुताबिक अपने डाटा को एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले जिस सेल पर भी डाटा एंटर करना चाहें तो अपने एरोज़ कीज़ की मदद से हम उस सेल पर मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम इसके अंदर डाटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर अपना डाटा एंटर करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ टाइप कर लेते हैं। SERIAL. अब मैंने एक वर्ड टाइप किया एक्सेल के अंदर। तो जब आप कोई भी टाइपिंग करेंगे तो उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप उसी जो आपका करंट कॉलम जिसमें आपने अपना डाटा एंटर किया होगा तो उससे निचले वाले सेल पर पहुंच जाएंगे या आप डाउन एरो की मदद से भी इससे निचले वाले सेल पर मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Serial enter blank A2. अब आपने सुना इसने A2 अनाउंस किया क्योंकि हमारा फोकस जो था वो ए कॉलम के रो नंबर 1 पे था, A1 पर। तो यूं ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं उसी कॉलम की सेकंड नंबर रो पर आ गया। यहाँ पे मजीद हम एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं डिजिट टाइप करता हूँ इसमें नंबर 1। अब यहाँ पे मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ या फिर डाउन एरो से नीचे आ सकता हूँ। Blank A3. अब मैं A3 पर आ गया यानी ए कॉलम की थर्ड रो पर। यहाँ पर मैं मजीद टाइप कर लेता हूँ। 2. अब मैंने डिजिट 2 टाइप किया। यहाँ पर एंटर प्रेस कर दें या डाउन एरो प्रेस कर दें इसे नीचे आने के लिए। Blank A4. A4 पर आ गया। यहाँ पर मैं मजीद टाइप कर लेता हूँ। 3 टाइप कर दिया। अब मैं अगर इसी कॉलम के ऊपर की जाने मूव करना चाहूँ तो अप एरो का इस्तेमाल करूँगा। 2 A3 1 A2 Serial A1. अब मैं A1 वाले सेल पर आ गया। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल अपनी हेडिंग देनी है तो मैं अभी बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप पर हूँ यानी जो सबसे पहला जो मेरा A1 का जो कॉलम था उस पर हूँ। तो अब मुझे हेडिंग देने के लिए इसी रो के अंदर मुझे हेडिंग देनी है तो मैं अब
राइट एरो से या टैब की मदद से नेक्स्ट सेल पर मूव करूंगा इसी रो के अंदर। यानी कॉलम टू कॉलम, कॉलम के अंदर आपने टॉप से बॉटम मूव करना हो या बॉटम से टॉप पर मूव करना हो तो आप अप एरो और डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। और रोज में अगर आपने जिस रो पर आपका फोकस है उस रो में आप नेक्स्ट यानी नेक्स्ट सेल पर मूव करना चाहें आगे की जानब तो राइट एरो और पीछे की जानब मूव करना चाहें तो लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं इस करंट रो पर मौजूद हूँ, रो नंबर 1 पर, और कॉलम नंबर और मेरा कॉलम है वो ए है। अब मैं इसी के नेक्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट सेल पे मूव करता हूँ राइट एरो से। Blank B1. अब मेरा फोकस B1 के कॉलम पर आ गया, यानी रो नंबर मेरी 1 ही है लेकिन कॉलम नंबर चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक कोई और हेडिंग दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल A-N-E. अब मैंने नेम टाइप कर दिया। इसी तरह अगर आप इसके नीचे एंट्री करना चाहें तो यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस कर देता हूँ। Name blank B2. अब B2 यानी कॉलम B है और रो नंबर 2 है, यहाँ पे आप इसके नीचे आप कोई एंट्री देना चाहें तो दे सकते हैं। A-L-I. अब मैंने इसके अंदर एक नेम टाइप कर दिया। अब डाउन एरो से नीचे आता हूँ। Ali blank B3. अब B3 यानी कॉलम नंबर B के सेल नंबर रो नंबर 3 पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप कुछ और टाइप कर दें। A-S-A-D. अब मैंने यहाँ पर एक और नाम टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दें या डाउन एरो प्रेस कर दें इससे निचले वाले सेल पर मूव करने के लिए। Sad blank B4. B4 वाले कॉलम पे आ गया। यहाँ पे आप मजीद कुछ टाइप कर दें। K-A-A-N. अब मैंने इसके अंदर भी टाइप कर दिया। अब मैं दोबारा ऊपर की जाने मूव करता हूँ। Khan Assad. Ali B. Name B1. अब मेरा फोकस जो है कॉलम नंबर B की रो नंबर 1 पर है। अब मैं इसी के आगे यानी इस रो के आगे मजीद हेडिंग देना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर राइट एरो प्रेस करूंगा या फिर टैब प्रेस कर दूंगा। टैब प्रेस करते हैं। Tab blank C1. अब मैं C1 पर हूँ यानी रो नंबर मेरी 1 है और कॉलम नंबर C है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ और हेडिंग दे देता हूँ। C-L-A-S-S. मैंने टाइप किया क्लास, एक नई हेडिंग दे दी। अब इसी तरह अगर आप पहले हेडिंग देना चाहें यानी आप डेटा बाद में एंटर करना चाहें तो इस यहाँ पे अपने हेडिंग देने के बाद यहाँ पे टैब प्रेस कर दें नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट कॉलम पर जाना चाहता हूँ, टैब प्रेस करूंगा। Class tab blank D1. अब मैं डी के कॉलम पर आ गया। अब डी कॉलम पर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कुछ और। M-A-E-K-K-E-R-K-S. फॉर एग्जांपल मैंने एक और हेडिंग टाइप कर दी। इसी तरह मैं मजीद हेडिंग टाइप करना चाहता हूँ तो टैब प्रेस करता हूँ। Tab blank E1. अब मैं ई के कॉलम पर आ गया, यानी रो मेरी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैं राइट की जानिब मूव कर रहा हूँ अपनी करंट रो में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ग्रेड G-R-A-D-E. अब मैंने मजीद 3 हेडिंग टाइप कर दी। अब इनके नीचे भी हम मजीद एंट्रीज करते हैं। Grade marks class C1. Marks D1. Class C1. इसके नीचे क्लास जो मैंने अभी सबसे ऊपर हेडिंग टाइप की C1 के सेल पर, अब मैं इसी कॉलम के नीचे मूव करता हूँ डाउन एरो से। Blank C2. अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 3. R-D. मैंने थर्ड लिख दिया। अब डाउन एरो से मजीद नीचे आते हैं। Third blank C3. अब मैं C के सेल नंबर 3 पर आ गया यानी रो नंबर 3 पर आ गया कॉलम C के। यहाँ पे मजीद कुछ लिख लेते हैं। 5. TH. अब मैंने इसके अंदर एक और एंट्री कर दी। अब डाउन एरो से मजीद नीचे आते हैं। 5th blank C4. 4. TH. आज मैंने इसके अंदर भी एंट्री कर दी। इसी तरह मजीद ऊपर जाता हूँ 4th, मैं। 5th C3. 3rd C2. Class C1. अब मैं राइट एरो से अपने नेक्स्ट कॉलम पे जाता हूँ। Marks D1. अब मैं D1 यानी मार्क के कॉलम पे आ गया यानी डी के कॉलम में। अब यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो इसके नीचे एंट्री करते हैं डाउन एरो से। Blank D2. फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी मार्क्स लिख Num लेता हूँ। lock off. Num lock on. 2. 0. अब मैंने कुछ नंबर इसके अंदर मार्क्स एंटर किए। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। 200. Blank D3. अब इसके अंदर मजीद मैं कुछ लिख लेता हूँ नीचे। 150. अब मैं मजीद डाउन एरो प्रेस करता हूँ। 150. Blank D4. 100. अब मैंने तीसरे जो रो नंबर 3 थी कॉलम नंबर डी के, इसमें भी टाइप कर दिया। 100. 200. Marks D1. अब मैं नेक्स्ट कॉलम पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट कॉलम पे मूव करने के लिए राइट एरो प्रेस करता हूँ। Grade E1.
अब मैं इस कॉलम की निचली रो पर मूव करना चाहूँ तो डाउन एरो प्रेस करूंगा। Blank E2. यहाँ पे मैं ग्रेड कुछ टाइप करना चाहूँ। A. अब इसी तरह मजीद नीचे एंट्री करते हैं, डाउन एरो प्रेस करते हैं, Blank E3. C. मजीद डाउन एरो प्रेस करते हैं। Blank E4. D. C E3. अब मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एंट्रीज कर दी। अब अगर मैं इनके दरमियान मूव करता हूँ तो मैं राइट और लेफ्ट एरो या अप एरो या डाउन एरो का इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल अब मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ। 150 D3. अब मैं D3 की पोजीशन पर मौजूद हूँ, यानी कॉलम नंबर D के रो नंबर 3 पर मौजूद हूँ। इसी तरह मैं लेफ्ट एरो पर दोबारा प्रेस करता हूँ। 5th C3. अब मैं कॉलम नंबर C पर आ गया, रो नंबर मेरी 3 है। Asad B3. B3 यानी इस वक्त मैं कॉलम नंबर B के रो नंबर 3 पर हूँ। क्योंकि मैं राइट और लेफ्ट एरो की मदद से मूव कर रहा हूँ तो ये रो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहे हैं। 2 A3. A3 अब मैं कॉलम नंबर A के रो नंबर 3 पर हूँ। इसी तरह राइट एरो प्रेस करूँगा तो मैं इसी रो के नेक्स्ट सेल पर मूव करूँगा। Asad B3. B3 राइट एरो प्रेस करते हैं। 5th C3. अब मैं C3 पर आ गया। 150 D3. D3 अब मैं कॉलम नंबर D के रो नंबर 3 पे आ गया। अब हम ये तो था रो के अंदर मूव करना राइट और लेफ्ट एरो से। अब कॉलम के अंदर मूव करते हैं अब अप एरो डाउन एरो की मदद से। फॉर एग्जांपल अब मैं इस कॉलम के अंदर ऊपर मूव करना चाहता हूँ तो अप एरो इस्तेमाल करूँगा। 200 D2. अब मजीद अप एरो प्रेस करता हूँ। Marks D1. अब मैं ऊपर की जानिब मूव कर रहा हूँ करंट कॉलम के अंदर, यानी अब मेरी जो है कॉलम वही रह रहा है, सिर्फ रोज चेंज हो रही हैं। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। 200 D2. D2 यानी D कॉलम के मैं रो नंबर 2 पर मौजूद हूँ। 150 D3. D3 यानी इस वक्त मैं D कॉलम के रो नंबर 3 पर हूँ। 100 D4. D4 यानी इस वक्त मैं कॉलम नंबर D के रो नंबर 4 पर मौजूद हूँ। यानी कॉलम के अंदर आप मूव करने के लिए टॉप से बॉटम डाउन एरो प्रेस करते हैं और बॉटम से टॉप में जाने के लिए अप एरो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप करंट रो के अंदर लेफ्ट की जानिब मूव करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो और राइट की जानिब मूव करना चाहते हैं तो राइट एरो। ये तो था सेल टू सेल मूव करना। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को सीखते हैं जो कि है मूव टू द टॉप एज ऑफ डेटा इन करंट कॉलम। यानी आप किसी भी कॉलम के अंदर मौजूद हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका जो फोकस है वो आपके उस कॉलम के सबसे जो टॉप जो सेल है जहाँ पे आपने अपना डाटा एंटर किया हुआ है उस पर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं की स्ट्रोक कंट्रोल पेज अप का कंट्रोल अप एरो प्रेस करते हैं। Marks D1. Edge of current data region. अब मैं चूँकि इस वाले मार्क्स वाले कॉलम में था तो जो ही मैंने कंट्रोल अप एरो प्रेस किया तो मेरा फोकस सबसे पहला जो सेल यानी टॉप पे मैंने जो हेडिंग टाइप की थी मार्क्स, तो मेरा फोकस उस पर हो गया। अब इसी तरह मैं अपने इसी कॉलम के जो सबसे जो लास्ट सेल है जहाँ पर मैंने डाटा एंटर किया हुआ है उस पर डायरेक्ट मूव करना चाहूँ तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं। 100 D4. Edge of current data region. अब मैं अपने इसी कॉलम के सबसे जो लास्ट सेल है जहाँ पे मैंने डाटा एंटर किया हुआ है मेरा फोकस उस पर हो गया, यानी D4 पर। पहला जो मैंने हेडिंग दी थी वो D1 पर दी थी, तो इसके बीच में जो बाकी जो रोज थी 2, 3 ये दोनों स्किप हो गई और मैं जो मेरा जो लास्ट जो सेल था इस कॉलम के अंदर मेरा फोकस उस पर डायरेक्ट हो गया। दोबारा इसी की प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल अप एरो प्रेस करता हूँ, मैं दूसरे सेल पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ। 4th C4. अब फॉर एग्जांपल मैं C वाले कॉलम पर मौजूद हूँ। इस कॉलम के सबसे टॉप का जो सेल है यानी सबसे जो मेरा टॉप सेल जिसके अंदर टेक्स्ट डाटा मैंने एंटर किया हुआ है उस वाले सेल पर मैं जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल अप एरो प्रेस करता हूँ। Class C1. Edge of current data region. अब मेरा फोकस मेरा जो है C कॉलम के सबसे पहले जो टॉप सेल था जिसके अंदर मेरा डाटा टाइप है, अब मेरा फोकस उस पर हो गया। इसी तरह मैं मज़ीद अगर इससे नीचे जाना चाहता हूँ इसी कॉलम के अंदर तो मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा इसी करंट कॉलम के लास्ट सेल पर मूव करने के लिए। 4th C4. Edge of current data region. C4 यानी मैं करंट कॉलम जो मेरा C कॉलम था इसके मैं सबसे लास्ट सेल जिस पर मेरा डाटा एंटर
हमने किया था, अब हमारा फोकस उस सेल पर है, यानी इसके बीच के जो दो रोज थी 2 और 3 वो इसने स्किप कर दी। ये तो था कॉलम के अंदर मूव करना। अब हम सीखते हैं मूव टू द लेफ्ट एज ऑफ डेटा इन करंट रो, यानी आप जिस भी रो के अंदर मौजूद हैं उस रो के अंदर आप लेफ्ट पे यानी जो बाईं साइड पे आपका जो पहला सेल है जहां पर डेटा मौजूद है आप उस पर डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। 3A4 edge of current data region. अब मेरा फोकस जो है अपनी इस करंट रो के सबसे पहला जो सेल था लेफ्ट साइड पर उस पर आ गया और उस सेल के अंदर मैंने 3 टाइप किया था। इसकी दोबारा इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी लाइन इसी रो के अंदर मैं अपने राइट साइड पे यानी मूव टू द राइट एज ऑफ डेटा इन करंट रो, यानी इसी रो के अंदर जो मेरा राइट साइड पे जो लास्ट सेल है जहां पर मैंने डेटा कोई टाइप किया हुआ है उस पर मूव करना चाहता हूं तो कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूंगा। DE4 edge of current data region. अब आपने सुना कि ये मेरा फोकस E4 पर है, यानी कॉलम नंबर E है और रो नंबर 4 है। इसी तरह दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं मैं। 3A4 edge of current data region. अब मेरा फोकस A4 पर है, यानी रो मेरी चेंज नहीं हो रही, रो के मैं बिल्कुल लेफ्ट पर पहुंच गया हूं जहां पर मेरा जो डेटा एंटर है सबसे पहला सेल। अब दोबारा कंट्रोल राइट एरो प्रेस करता हूं ताकि मैं इसी रो के लास्ट सेल पर जो राइट की जानिब है उसके राइट जो है सेल पर पहुंच जाऊं। DE4 edge of current data region. अब मैं अपने इसी रो के जो लास्ट मेरा डेटा जिस कॉलम के अंदर टाइप है मैं उस पर पहुंच गया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसी कॉलम के टॉप पर जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल अप एरो प्रेस करता हूँ। Grade E1 edge of current data region. अब मैं इसी कॉलम की जो सबसे पहली जो हेडिंग थी जहाँ पे मैंने ग्रेड टाइप किया था मैं उस पर आ गया। अब मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसी रो के जो सबसे हमारा जो पहला सेल है उस पर मेरा फोकस हो जाए। कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ। Serial A1 edge Serial. of current data region. यानी इस रो के अंदर जो मेरा सबसे पहला टेक्स्ट था लेफ्ट साइड के ऊपर वो सीरियल था, यानी जो मेरी पहली हेडिंग थी। अब मैं इस करंट कॉलम के अंदर अपने सबसे लास्ट सेल पर मूव करना चाहता हूँ बॉटम की जानिब तो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा। 3A4 edge of current data region. अब मैं A1 से A4 के सेल पर डायरेक्ट पहुंच गया। इसी तरह कंट्रोल राइट एरो प्रेस करता हूं ताकि मैं इसी रो के राइट जो मेरा सेल है जहां पर मेरा डाटा एंटर है वहां पर पहुंच जाऊं। कंट्रोल राइट एरो दोबारा प्रेस करते हैं। DE4 edge of current data region. अब मैं A4 से D4 के कॉलम पर पहुंच गया, यानी D4 के रो में, यानी मैं अपने इस करंट रो के सबसे लास्ट सेल पर पहुंच गया हूं जहां पर मेरा डाटा मौजूद है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानब, यानी आपका फोकस जिस भी सेल पर है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने जो है अपनी शीट के अंदर सबसे पहले कॉलम की सबसे पहले सेल पर पहुंच जाएं तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे कंट्रोल होम की। कंट्रोल होम प्रेस करते हैं। First cell serial A1. अब मैं अपने डॉक्यूमेंट के सबसे पहले सेल पर पहुंच गया A1 पर। इसी तरह अगर आप दोबारा चाहते हैं कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने लास्ट सेल पर पहुंच जाएं जहां पर आपका डाटा एंटर है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे कंट्रोल एंड की। कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं। Last cell DE4. अब मैं E4 पर पहुंच गया क्योंकि जो कॉलम नंबर E के जो मेरा रो नंबर 4 थी उसके अंदर मेरा आखिरी लास्ट सेल मौजूद है तो इसलिए मेरा फोकस E4 के सेल पर है। दोबारा कंट्रोल होम प्रेस करते हैं सबसे पहले सेल पर जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के। First cell serial A1. अब मैं दोबारा अपने पहले सेल पर पहुंच गया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। दोबारा कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं। Last cell DE4. E4। अब मैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंट के जो लास्ट मेरा जो सेल है लास्ट कॉलम का लास्ट सेल जहां पर मेरा डाटा एंटर है अब मैं वहां पर पहुंच गया। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी मतलूबा किसी रोज या कॉलम के अंदर जो हमने डाटा एंटर किया हुआ है उसके लिस्ट की सूरत में पढ़ सकें। फॉर एग्जांपल अब मेरा फोकस जो है जिस भी रो पर है, अब अगर आप चाहते हैं कि इस रोज के अंदर जितना भी आपने डाटा एंटर किया हुआ है उसको आप लिस्ट की सूरत में पढ़ लें तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे इंसर्ट शिफ्ट आर की।
इंसर्ट शिफ्ट आर प्रेस करते हैं। Microsoft Excel, row 4 dialog, list 1, list view, E4:D, 5 of 5. To move to items, use the arrow keys, period. अब मैं इस जो मेरी इस रोज के अंदर जो मेरा डाटा एंटर है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी रो के अंदर मौजूद हैं, आप उसके डाटा को लिस्ट के सूरत में देखना चाहते हैं तो इंसर्ट शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्ट व्यू आ जाएगी। तो आप इसमें एरो की मदद से मूव कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल राइट एरो प्रेस करता हूँ। C4:4, B4:com, A4:3, B4:com, C4:4. अब आपने चेक किया कि ये मेरी जो रो है उसके अंदर जो मैंने डाटा एंटर किया हुआ है वो अनाउंस कर रहा है। डाउन एरो या अप एरो की मदद से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। D4:100. अब मतलब अब चूंकि मैंने फोकस मेरा जो रो नंबर 4 पे था, जब मैंने इंसर्ट शिफ्ट आर प्रेस किया था तो इसने रो नंबर 4 के अंदर जितना भी हमारा डाटा यूज़ हुआ है वो लिस्ट की सूरत में दिखा रहा है। अप एरो और डाउन एरो से आप इसको चेक कर सकते हैं। C4:4, C4 में फॉर एग्जांपल मैंने फोर्थ लिखा था। B4:com, B4 में मैंने खान लिखा था नेम। A4:3. A4 कॉलिंग 3 यानी A4 में मैंने 3 टाइप किया था। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, DE4. अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले सेल पे जाता हूँ कंट्रोल होम से। First cell, serial, A1. अब मैं A1 पे आ गया। अब मैं A1 जो अब मेरा जो 1 जो रो है यानी जो मेरी पहली रो है इसके अंदर मैंने जितना भी डाटा टाइप किया हुआ है उसको लिस्ट की सूरत में देखना चाहता हूँ तो इंसर्ट शिफ्ट आर दोबारा प्रेस करता हूँ। Row 1 dialog, list 1, list view, A1:serial, 1 of 5. To move to items, use the arrow keys, period. अब मैं एक लिस्ट की सूरत में हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया रो का। अब मैं डाउन एरो से और अप एरो से इसमें मूव करता हूँ। B1:name, B1 का जो कॉलम था उसके अंदर नेम लिखा मैंने टाइप किया था। C1:class, C1 के जो कॉलम था उसके अंदर मैंने क्लास लिखा हुआ है। D1:marks, D1 का जो कॉलम है उसके अंदर मैंने मार्क्स लिखा हुआ है। E1:grade, E1 में ग्रेड लिखा हुआ है। अब एस्केप प्रेस करते हैं। escape, serial, A1. ये तो था रो को लिस्ट की सूरत में चेक करना। अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम अपने कॉलम की लिस्ट को चेक करते हैं। यानी आप किसी भी कॉलम के अंदर मौजूद हैं और उस कॉलम के जो आपने डाटा उसमें एंटर किया हुआ है उसको लिस्ट की सूरत में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं इंसर्ट शिफ्ट सी की। इंसर्ट शिफ्ट सी प्रेस करते हैं। JAWS home use, A1:serial, Microsoft Excel, A dialog, list 1, list view, A1:serial, 1 of 4. To move to items, use the arrow keys, period. अब मेरे सामने जो है कॉलम्स का जो डाटा था वो लिस्ट की सूरत में आ गया। इस पे भी हम मूव करते हैं। A2:1, A2 का जो कॉलम था उसमें 1 मैंने टाइप किया था। A3:2, ए कॉलम के जो थर्ड रो थी उसके अंदर मैंने 2 टाइप किया था। A4:3, और इसी तरह मैंने जो मेरी ए कॉलम के अंदर फोर्थ रो थी उसके अंदर मैंने 3 टाइप किया था। तो ये मेरा जो डाटा है वो लिस्ट की सूरत में शो कर रहा है। एस्केप की प्रेस करते हैं और नेक्स्ट किसी और कॉलम पर इसी कमांड को दोबारा सीखते हैं। escape, serial, A1. अब मैं किसी और कॉलम पर मूव करता हूँ। Name, B1. अब मैं नेम वाले कॉलम पर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इस नेम वाले कॉलम को लिस्ट की सूरत में देखना चाहता हूँ तो इंसर्ट शिफ्ट सी दोबारा प्रेस करता हूँ। B dialog, list 1, list view, B1:name, 1 of 4. To move to items, use the arrow keys, period. अब मैं बी वाले कॉलम पर मौजूद हूँ और बी कॉलम के अंदर जितना डाटा है मैं उसको लिस्ट की सूरत में यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा B1:name, 1 of 4. अब जो B1 पे जो मेरा सबसे पहला जो सेल के ऊपर डाटा था वो नेम लिखा था। डाउन एरो प्रेस करते हैं। B2:Ali, B2 के अंदर मैंने अली टाइप किया था। B3:Asad, B3 के अंदर मैंने असद टाइप किया था। B4:Khan, अब B4 जो हमारा सेल था उसके अंदर मैंने खान टाइप किया था। तो अब वो हमारा डाटा लिस्ट की सूरत में हम इस कमांड के जरिए चेक कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। escape, name, B1. अब हम एक दूसरा मेथड सीखते हैं अपनी रोज और अपने कॉलम्स को रीड करने का। फॉर एग्जांपल आप किसी भी सेल के अंदर मौजूद हैं और आप उस रो को पूरी रो को
रीड करना चाहते हैं तो इंसर्ट अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट अप एरो प्रेस करते हैं। Serial name, class, marks, grade. इंसर्ट अप एरो प्रेस करने से वो आप जिस भी आप करंट रो पर मौजूद होंगे उस रो को अनाउंस करेगा। दोबारा प्रेस करते हैं इंसर्ट अप एरो। Serial name, class, marks, grade. अब आपने सुना कि इसने हमें वही जो हमारी लाइन थी, हमारी जो रो थी, उसने अनाउंस करके बताई। अब फॉर एग्जांपल आप जिस सेल पर मौजूद हैं उस सेल से यानी स्टार्ट से लेकर अपनी सेल की पोजीशन तक आप अपने इस करंट लाइन को रीड करना चाहें तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे इंसर्ट होम की। इंसर्ट होम प्रेस करते हैं। Serial name. अब क्योंकि मेरा फोकस नेम के सेल पर था यानी B2 वाले यानी बी कॉलम पर था और मेरा फोकस नेम के सेल पर था, तो इसने स्टार्ट से लेकर मेरे कर्सर की पोजीशन तक के सेल्स को रीड करके अनाउंस किया। इंसर्ट होम दोबारा प्रेस करते हैं। Serial name. सीरी और नेम यानी इस करंट जो रो के अंदर इसने शुरू से लेकर मेरे जाज की जो मेरे कर्सर की करंट पोजीशन थी उस तक का सेल को अनाउंस करके बताया। अब इसी तरह जहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है उससे लेकर जो रिमेनिंग आगे की जानिब जो टेक्स्ट है उसको भी आप रीड करना चाहें तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे इंसर्ट पेज अप की। इंसर्ट पेज अप प्रेस करते हैं। Name, class, marks, grade. अब इसने नेम से लेकर जो आगे हमारी रो का जो टेक्स्ट था, जो डेटा था, वो उसने अनाउंस किया। दोबारा कंफर्म करते हैं। Name, class, marks, grade. अब नेम से आगे जो मेरा क्लास, इसी तरह मार्क्स और ग्रेड जो हमारा करंट रो के अंदर जो डाटा था वो उसने अनाउंस किया। अब इसी तरह हम कॉलम को भी रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी जगह मूव करता हूँ। Ali, B2. अब मैं B2 यानी बी कॉलम के रो नंबर 2 पर मौजूद हूँ। अब मैं अपने सिर्फ इस कॉलम को रीड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूँगा इंसर्ट कंट्रोल अप एरो की। इंसर्ट कंट्रोल अप एरो प्रेस करते हैं अपने करंट कॉलम को रीड करने के लिए। Name, Ali, Assad, Khan. अब आपने सुना कि इसने जिस कॉलम के अंदर मेरा फोकस था उसने सारा कॉलम इसने रीड करके सुनाया। दोबारा कंफर्म करते हैं। इंसर्ट कंट्रोल अप एरो को प्रेस करते हैं। Name, Ali, Assad, Khan. अब इसने दोबारा हमें वही पूरा कॉलम इसने अनाउंस करके सुनाया। अब इसी तरह अगर आप अपने इस कॉलम को स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर अपने कर्सर की पोजीशन तक इसको रीड करना चाहते हैं तो इंसर्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। इंसर्ट कंट्रोल होम प्रेस करते हैं। Name, Ali. अब आपने सुना इसने हमारे कर्सर हमारे इस करंट कॉलम को टॉप से लेकर जहां पर हमारे कर्सर की पोजीशन थी जिस सेल के ऊपर, तो उसने वो अनाउंस करके बताया। दोबारा कंफर्म करते हैं। इंसर्ट कंट्रोल अप एरो प्रेस करते हैं। Name, Ali. अब इसने नेम और अली यानी ऊपर जो मेरा सबसे पहला जो मैंने हेडिंग दी थी वहां से लेकर मेरे कर्सर की पोजीशन तक इसने डाटा रीड किया। इसी तरह आप अपनी कर्सर की पोजीशन से लेकर डाउन की जानब, नीचे की जानब अपने कॉलम का रिमेनिंग जो सेल्स हैं उनको भी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे इंसर्ट कंट्रोल पेज अप की। इंसर्ट कंट्रोल पेज अप प्रेस करते हैं। Ali, Assad, Khan. अब आपने सुना इसने अली से लेकर नीचे जो डाउन की जानब जितने भी सेल थे उनके अंदर जो टेक्स्ट था वो उसने अनाउंस करके बताया। दोबारा कंफर्म करते हैं। इंसर्ट कंट्रोल पेज अप प्रेस करते हैं। Ali, Assad, Khan. अब आपने सुना कि इसने दोबारा हमें वही अनाउंस करके बताया यानी जिस जगह पर हमारी कर्सर की पोजीशन थी उससे लेकर नीचे की जानब जितने भी सेल्स थे हमारे इस करंट कॉलम के अंदर उसने अनाउंस करके बताए। उम्मीद है कि जो भी हमने कमांड्स आज अभी डिस्कस की यानी अपना डाटा इंसर्ट करना, उसके बाद उनके अंदर हम टॉप एज, इस तरह टॉप बॉटम, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, और फिर इसी तरह लिस्ट व्यू के ज़रिए कॉलम और रोज़ को चेक करना, और फिर इसी तरह अपने करंट रो को रीड करना और करंट कॉलम को रीड करना। इन तमाम कमांड की आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मज़ीद कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। F7, spelling dialog, not a dictionary, Alt tab, JAWS, Alt left arrow, Micro, Alt left arrow, Desk, Alt left arrow, Skype, Alt left arrow, F7 to stop record.